हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स फोबिया। आज की लेक्चर नंबर 17 रहेगी और इस लेक्चर में भी हम नए नए क्वेश्चन को देखेंगे जो CGL प्री, CHSL, MTS, UPS बाकी भी एग्ज़ाम सब में जो पूछे थे, से हम ट्रिक से करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं। और ये CGL प्री 2025 का ही क्वेश्चन है। कह रहे 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से डिविजिबल है। देखो, अगर बीच में पूछ रहा है इन दोनों के बीच का क्वेश्चन जो क्या है 11 से डिविजिबल है। 11 से देख लेते हैं हम कौन डिविजिबल है। तो देखो 6 1 7 7 में 7 गया 0, ये है, हो सकता है 11 का। बाकी चेक कर लेते हैं। 7 8 में से 7 गया, ये नहीं होगा। 10 में से 6 9 में से 7 गया, ये भी नहीं होगा। 7 में से 4 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। एक ही ऑप्शन जो 11 से डिविजिबल है, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। ये CHSL मेंस 2024 का क्वेश्चन है। कह रहे पहले 3 वर्षों के दौरान एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के मूल्य में 5%, 10% और 15% कमी की जाए तो 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य कितना होगा यदि प्रारंभ में मशीन का मूल्य कितना 8,000। देखो 10% अगर कम करेंगे तो कितना बचेगा, 90% बचेगा। 90% बचेगा मतलब 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं। 5,000 9 से नहीं जाता है। 7 दूनी 9 1 7, ये भी नहीं जाएगा। 7,000 ये भी नहीं जाएगा। 8 1 9 9 18, यही एक ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CGL प्री 2025 का क्वेश्चन है। क्या एक पिरामिड का आधार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 है। ये इंग्लिश हिंदी गलत है, 9 है, 9 सेंटीमीटर है। और इसका आयतन क्या है, देखो आधार कितना है 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई h कितना है, इसमें 9 दे रखा है। तो मतलब 9 का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल होगा। 6 1 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 10 नहीं होगा, एक यही एक ऑप्शन 9 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये SSC CGL मेंस 2025 का क्वेश्चन है। एक कंपनी का 5 शीर्षों A B C D और E पर वह क्रमशः 3 5 7 11 2 के अनुपात में है। E पर वह A और D पर वह के समांतर माध्य के बराबर है। यदि 8 पर वह B पर वह से 18,000 अधिक है तो कंपनी का कुल वह कितना है। कंपनी का कुल कितना वह दे रखा है, तो ये कुल वह है कितना आ गया, 5 3 8 5 15 15 11 26 2 28, टोटल कितना हो गया 28। 28 में क्या आता है, 7 का मल्टीपल हम चेक कर लेंगे। 7 का मल्टीपल देखेंगे। 7 से ये नहीं जाता है, 7 चौका 28 से ये भी नहीं जाता है, 7 ये भी नहीं जाता है, 7 21 अच्छे 7 के 42, यही एक ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। NPTC ग्रेजुएट लेवल में पूछा है 2025 में। कह रहा है सीमा और दर्शन की आयु का अनुपात 4:3 है। वे क्रमशः 15,000 9,000 की बचत करते हैं। तो यदि उनके व्यय का अनुपात 16 17 है तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना है। देखो इनका टोटल व्यय कितना है, टोटल है 16 + 17, कितना हो गया, ये 2 3 33 हो गया। 33 मतलब 11 का मल्टीपल देख लो, 11 या 3, 11 या 3 का मल्टीपल देख लो। देखो 11 से ये नहीं जाता, ये नहीं जाता, और ये जाता है 9 9, हाँ ये जाता है 11 से, ये भी नहीं जाता। एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी NPTC ग्रेजुएट लेवल का 2025 में पूछा है। कह रहे X Y और Z के वेतन 10 20 20 के अनुपात में है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 82%, 50% और 19% वृद्धि किया जाता है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या, नया मतलब होगा वृद्धि करने के बाद। देखो लास्ट में मैं ये लेता हूँ 119 ले लेता हूँ। 119 कितना, अगर 20 को 119% से डिविजिबल करेंगे तो जो भी आएगा 119 का मल्टीपल आएगा। 119 देखो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है, हाँ एक ही ऑप्शन में जो 119 से डिविजिबल है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
और ये भी एनपीटीसी में पूछा 2025 में, कह रहे ए बी सी का वेतन 3, 10, 8 के अनुपात में है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 10, 61 और 20% की वृद्धि हुए तो उनके वेतनों का नया अनुपात क्या होगा। नया अनुपात मतलब देख लो, मैं एक 61 देख लेता हूँ, मतलब 61 कितना होता है, 161% हो जाएगा वृद्धि के बाद। 161% बी में देखो, इसमें है 163 नहीं, 165 है नहीं, 167 है नहीं, 161, एक ही ऑप्शन है जिसमें 161 है, तो ये एक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये यूपीएसआई 2021 का क्वेश्चन है। कह रहे किसी कॉलेज में पुरुष और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात कितना है, 23 और 24 है। यदि पुरुषों की संख्या 20% और महिलाओं की संख्या 30% वृद्धि की जाती है तो कॉलेज में है, यदि पुरुष और महिलाओं का नया अनुपात क्या होगा। देखो ये 23 और 24 है, 23 और 24 है। पुरुष कितना है, 23 है, जो भी होगा पुरुष का आंसर 23 का मल्टीपल होगा, 23 का मल्टीपल होगा। 23 का मल्टीपल है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये एक ही ऑप्शन है 23 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एनपीटीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 पूछा है। सीमा और दर्शन की आय का अनुपात 2:3 है और वे क्रमशः 15,000, 9,000 की बचत करते हैं। यदि उनके व्यय का अनुपात कितना है, 12 और 19 है, तो सीमा का और दर्शन का कुल व्यय कह रहा है, कुल व्यय पूछ रहा है, मतलब टोटल कितना व्यय है इसका, 12 और 19 कितना हुआ, 31। तो जो भी आएगा 31 का मल्टीपल आएगा, मल्टीपल आएगा। जो देख रहे हैं 31 से ये कट रहा है नहीं, 31 से ये नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 31 से, ये नहीं कट रहा है, एक ही ऑप्शन जो 31 से कट रहा है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, और ये भी 25 से पूछा है ग्रेजुएट लेवल पे। कह रहा है 4 संख्याओं क्रमशः 16, 10, 9 और 17 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योगफल कितना है, 6,292 है, और तो पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा। पहली कितना है 16 और तीसरी कितना है 9, 16 9 कितना हो गया 25, मतलब 25 का मल्टीपल, 25 का मल्टीपल देखते हैं। 25 से लास्ट मतलब 2 से 25 से ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये जा रहा है, एक ही ऑप्शन है जो 25 से डिविजल है। तो दोस्तों आज यहीं पे रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।